Classroom management issues are deeply connected with the size of a class. Classroom management जो है उसका एक बहुत गहरा ताल्लुक है कि क्लासरूम में बैठे हुए तालिब इल्म जो हैं उनका नंबर कितना है. So size of the class matters in managing classroom based issues. लेकिन सबसे पहले हमें यह डिटरमिन करना है कि हम जब लार्ज क्लास की बात करते हैं, हम जब एक बड़ी क्लास की बात करते हैं तो उससे हमारी क्या मुराद है. What is a large class? जो क्लासरूम का साइज है वो जो है वो बहुत मैटर करता है एजुकेशनल प्लानिंग में. और जब टीचर्स अपने लेसन प्लान्स बनाते हैं तो वो क्लासरूम का जो साइज है, जो प्यूपल साइज है, उसको वो जरूर सामने रखते हैं. तो जो क्लास साइज है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग. जो भी हमारी प्लानिंग हो रही है पहले तो एक साल के लिए प्लान होता है, फिर उस एक साल को हम टर्म वाइज प्लानिंग करते हैं उसकी, और फिर हम लेसन प्लान्स के ऊपर आते हैं. तो ये जो सब चीजें हैं दे आर डीपली कनेक्टेड टू द क्लास साइज. क्लासरूम में बैठे जितने तालिब इल्म हैं जाहिर है कि उसके मुताबिक ही हम अपने लेसन प्लान्स डिजाइन कर सकते हैं और उसके मुताबिक ही हम अपनी पेडागोजिकल टेक्निक्स जो हैं वो बरूए कार ला सकते हैं. इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है उसको हम रिसोर्सिंग कहते हैं. जाहिर है क्लास में बैठे जितने बच्चे होंगे उतनी ही प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज करनी पड़ेगी. मसलन उतने ही हमें डेस्क्स और चेयर्स अरेंज करनी पड़ेंगी, मटेरियल्स अरेंज करने पड़ेंगे. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट देयर आर एडिक्वेट सप्लाईज फॉर द स्टूडेंट्स हु सिट इन द क्लासरूम. इन तमाम चीजों को सामने रखना और इनको इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है. अगर हम ये नहीं करते सो वी कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टैंडर्ड्स, जो कि कोई भी स्कूल जो है वो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं दे गेट डायरेक्टली इफेक्टेड विद स्टूडेंट बीइंग द मेजर स्टेक होल्डर. अब जब हम क्लास साइज की बात करते हैं तो उसमें ये डिटरमिन करना जरूरी है कि हमारे नजदीक, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक बड़ी क्लास किसको कहते हैं. हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर क्लासरूम स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो नंबर है अगर 50 से एक्सीड कर जाता है, 50 से तजावुज कर जाता है, तो उसको हम एक लार्ज क्लास कहते हैं. वैसे तो जो क्लास साइज है वो डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट. जब आप एक वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो वहां तो 20 से 25 लोगों का जो क्लास नंबर है उसको एक सूटेबल नंबर कहते हैं, और एनीथिंग बियॉन्ड 25 इज कंसिडर्ड अ लार्ज क्लास. इसी तरह दीगर ममालिक हैं जिसमें 30 इज कंसिडर्ड एज अ रीजनेबल नंबर. एनीथिंग बियॉन्ड 30 इज अ लार्ज क्लास. हमारे कॉन्टेक्स्ट में लार्ज क्लासेस जो हैं वो एक बड़ा नेचुरल सा फिनोमिनन है, और अक्सर देखा गया है कि क्लासरूम का जो साइज है वो 50 से कई ज्यादा होता है. खास तौर पे हमारे जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं वहां जो क्लास साइज है कॉलेजेस में स्पेशली बहुत ज्यादा होता है. स्कूल्स में जो प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हैं वहां पर 25 से 30 का एक रीजनेबल नंबर होता है, लेकिन आमतौर पर 50 जो बच्चों की क्लास है उसको कहा जाता है कि इट इज अ लार्ज क्लास. लेकिन अगेन ये सब चीजें जो हैं वो टीचर पे डिपेंड करती हैं. द एग्जैक्ट नंबर डजंट रियली मैटर. व्हाट मैटर्स इज हाउ डज अ टीचर प्लान हर लेसन और हिज लेसन, एंड देन हाउ डज अ टीचर टीच दैट क्लास. इसलिए ये कहना बहुत जरूरी है कि क्लासरूम की जो हैंडलिंग है, नंबर की जो हैंडलिंग है, इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स. बाज ऐसे टीचर्स हैं जो एक बड़े नंबर को भी आसानी से हैंडल कर लेते हैं. तो इस चीज को जहन में रखें कि कोई एक डिफाइंड नंबर जो है वो जरूरी नहीं है कि हो. व्हाट मैटर्स इज हाउ यू हैंडल द क्लास इन योर ओन पर्टिकुलर सिचुएशन. अब जब एक लार्ज क्लास है तो आमतौर पर उसको एक जो है वो प्रॉब्लम के तौर पे तस्वुर किया जाता है. ये एक वाकई एक मसला है, और टीचर का जो स्टैंस है, टीचर का जो नजरिया है पढ़ाने का, वो बहुत मैटर करता है. मसलन अगर टीचर जो है वो सिर्फ लेक्चर दे रही है, सो बेसिकली टीचर बिकम्स अ प्रीचर. इसका मतलब ये है कि सिर्फ लेक्चरिंग जो है जिसमें एक इंटरैक्टिव मोड जो है वो नहीं है, उसमें जो है फिर गुंजाइश जो है वो कम रह जाती है.
جس میں ہم ڈسکشنز کرتے ہیں، جس میں ہم گروپ پیئر ورکس کرتے ہیں، جس میں ایک انڈیپینڈنٹ لرننگ کا تصور کیا جاتا ہے، اس کا جو احتمال کم سے کم ہوتا جاتا ہے اگر صرف جو ہے کلاس روم میں لیکچرنگ ہو رہی ہے. سملرلی اگر ٹیچر جو ہے وہ بورڈ کے اوپر لکھتے چلی جا رہی ہے اینڈ شی اور ہی ہیز نو کنیکشن ود دا ریسٹ آف دا کلاس، تو وہ بھی ایک غلط سٹینس ہے، بیکاز یو لوز ٹچ ود دا اسٹوڈنٹس. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ چاک بورڈ کو جب استعمال کرنا ہے تو کیسے کھڑے ہونا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ لارج کلاس میں ان کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کامیابی کے ساتھ ہم جو ہے لیسن کو پڑھائیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ کانسیپٹس کو سمجھیں.